अभी बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के भगत हुए, भजन हुए हैं। और आखिरी में नीरा जी ने बहुत बड़ा मंत्र दिया। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। बहुत सुंदर मंत्र है, बीज मंत्र है। और हम हमेशा हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वाकई में हनुमान जी जो है शिव जी के ही अवतार थे। तो एक बहुत सुखद संयोग भी है कि शिवरात्रि आ रही है और हनुमान जी के बारे में कुछ बोलने का अवसर मुझे मिला है। अगली चौपाई आज हम करने जा रहे हैं। कंचन वदन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हे प्रभु हनुमान, आपका बदन स्वर्ण के समान कांतिमान है। देखो, वानर जाति में भी सफेद वानर होते हैं, काले वानर होते हैं, सुनहरे वानर होते हैं। तो हनुमान जी का जो शरीर था वो कंचन के समान एकदम कांतिमय था। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते थे वो। वनवासी होने के बाद भी ऐसा नहीं कि नंगे ही रहते थे। आपने देखा होगा, सुंदर वस्त्र पहनते थे, कानों में कुंडल, और इनके बाल घुंघरालू हैं। हाथ में ब्रज समान कठोर गदा लिए हुए, लेकिन एक हाथ में ध्वज धारण किए हुए, और कंधे पर मूंज की जनेऊ आपने धारण की हुई है। ये ऐसा सुंदर विग्रह है, मन को भाने वाला, मन में बसने वाला सुंदर दृश्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। अब देखो, इसमें कुछ प्रेरणाएं भी छिपी हुई है। सबसे बढ़िया बात यह है कि व्यक्ति को सदैव सुव्यवस्थित अच्छे कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, गहने जैसे कानों में कुंडल है, अच्छे धुले हुए कपड़े हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार। आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आपका पहनावा ठीक नहीं है तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो आपके पहनावे का पड़ता है। तो व्यक्ति को सदैव एकदम व्यवस्थित रहना, सज संवर कर रहना, और अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहनना। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अनुरूप, उस समाज को लुभायमान करने वाले। अब जैसे ना, भारत में रह रहे हैं और फटी जींस पहन के घूम रहे हैं, तो आपके प्रति जो भाव जाने वाला है, आपका जो दृश्य देखकर आपके प्रति जो श्रद्धा बनने वाली है, वो नहीं बनेगी। तो एक बहुत बड़ा संदेश तुलसीदास जी ने दिया है, हनुमान जी के विग्रह का वर्णन किया है। और केवल हनुमान जी का ही नहीं, अपने जितने भी देवी देवता हैं सबका एक मनोरम सुंदर दृश्य हमारे ऋषियों ने उपस्थित किया है। वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, शिव हो, सबका अपना अपना एक वस्त्र है, एक सुव्यवस्थित ड्रेस रहती है। तो वेल ड्रेस्ड रहना, ये जीवन के लिए संदेश दिया है। फिर उन्होंने क्या कहा? हाथ में वज्र और ध्वजा, यानी शक्ति और भक्ति। वज्र एक शक्ति का प्रतीक है। आप कितने भी ज्ञानशाली, आपका धर्म कितना भी श्रेष्ठ है, आप विश्व शांति की स्थापना करने के लिए निकले हैं, लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। हमारे भैया जी थे संघ के प्रचारक, वो कहा करते थे कि सब्जी मंडी के अंदर समझो गए आप, और वो शोर शराबा हो रहा है, और मेरे जैसा दुबला पतला आदमी जाके कह रहा है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो कोई चुप नहीं होगा। और एक शक्तिशाली बलिष्ठ पहलवान जैसा आदमी जोर से चिल्ला के कहे सब चुप हो जाओ, तो चुप हो जाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति के पास शक्ति है। वो किसी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन उसका आग्रह है, उसकी बात तब सुनी जाती है जब उसके पास शक्ति हो।
तो हर व्यक्ति को शक्ति संपन्न होना, अभी आप भी नए अपने बागेश्वर महाराज का बड़ा चर्चा चल रहा है, वो भी कहते हैं माला और भाला ये दोनों चाहिए हिंदू के पास। यानी भाला किस लिए? आत्मरक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं। लेकिन केवल भाला ठीक नहीं है, तो माला और भाला ये उन्होंने एक नारा दिया है। तो ऐसे शिव जी, ये हनुमान जी, वज्र और ध्वजा। अब देखो, ध्वजा का अपना महत्व है। ध्वजा त्याग की भी प्रतीक है, विश्व शांति का भी प्रतीक है, प्रगति की भी प्रतीक है, विजय की भी प्रतीक है। तो संपूर्ण विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए हम धर्म की ध्वजा विश्व में फैलाएं। ये हनुमान जी का जो विग्रह का स्वरूप दिया है, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन कोई भी ज्ञान की बात, कोई भी सद कार्य, विश्व शांति की बात आपकी तब स्वीकार होगी जब आपके हाथ में वज्र भी होगा, आपके हाथ में शक्ति होगी। और हमारे सभी देवताओं का स्वरूप देख लीजिए, हर देवता के पास में शस्त्र जरूर रहता है, लेकिन चेहरे पर क्रोध नहीं होता है। उनका संदेश शांति का होता है। धर्म ध्वजा है, वो विश्व शांति की स्थापना के लिए होती है। तो ये हनुमान जी की जो का स्वरूप दिया है, उसके पीछे एक धारणा बताइए। ऐसे ही जनेऊ का धारण किए हुए, अब जनेऊ किसका प्रतीक है? जनेऊ ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। सामान्यतया ब्राह्मण लोगों के लिए जरूरी होता है कि जनेऊ पहने। ब्राह्मण का मतलब जो उच्च श्रेणी का है, कुलीन है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, जो विश्व को ज्ञान देता है, उसको जनेऊ एक प्रतीक रहता है। तो हनुमान जी को भी मूंज की जनेऊ, वो वनवासी थे। वनवासी होने के कारण वो मूंज की जनेऊ ऐसा पहनते थे। एक प्रतीक है कि एक वनवासी बालक, दूर सुदूर गांव में रहने वाला, पहाड़ों पर रहने वाला, सभ्य संस्कृति से दूर रहने वाला बालक भी प्रखंड पंडित, ज्ञानवान, ब्राह्मणत्व का धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही विश्व को शांति प्रदान कर सकता है, विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। अब साथ साथ में ये जो हनुमान जी का स्वरूप है, वो विशेष करके जो साधक होता है ना, जो साधना करता है, प्राणायाम करता है, ईश्वर की उपासना करता है और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चार पंक्तियां बहुत बहुत उपयोगी है। जब भी हम साधना करें, ईश्वर का ध्यान करें, तो हनुमान जी का कौन सा रूप हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, हमारे हृदय पटल में होना चाहिए। हम कभी ईश्वर की उपासना करते हैं ना, तो हमारे सामने एक पिक्चर रहता है ईश्वर का। और वो पिक्चर कैसा रहना चाहिए, ये इन चार पंक्तियों के अंदर दिया हुआ है। एक्चुअली तो एक साधक के लिए हनुमान चालीसा का, संपूर्ण हनुमान चालीसा में ये चार पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी कभी साधना में बैठे हैं? वैसे तो ग्रस्त लोग हो, साधना करने का समय नहीं मिलता होगा, लेकिन जब भी तपस्या में, साधना में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, ईश्वर का चिंतन करें, हनुमान चालीसा करें, तो हनुमान जी का ये स्वरूप, कंचन वरण विराज सुरे विसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे कांजे मूड जनेऊ से। इस स्वरूप का अगर आपने चिंतन किया, इस स्वरूप को मस्तिष्क में रखा, तो हनुमान जी का साक्षात्कार, ये जितने भी साधक होते हैं ना, वो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, भगवान से सीधी वार्ता करते हैं, भगवान से मिलते हैं। तो मिलने का सबसे सरल तरीका ये है कि हम जब भी साधना करें, उपासना करें, तो हनुमान जी के स्वरूप का चिंतन अपने हृदय पटल पर, मस्तिष्क के अंदर, अपन कहते हैं जब ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर एक मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, फिर ध्यान लगाना चाहिए। तो मूर्ति कैसी हो,
वो इस तरह के वर्णन युक्त हनुमान जी की मूर्ति हो। अब अनेकों बार क्या होता है कि अति उत्साह के कारण हम मंदिरों के अंदर घर में हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन उनको हम इतने सारे गहने पहना देते हैं, इतने सारे कपड़े पहना देते हैं, ऊपर चांदी और सोने का मुकुट लगा देते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहना देते हैं, तो हमको केवल हनुमान जी की आंखें दिखती, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो ये अति उत्साह है। भक्त का भक्त में होना अच्छा है। अ, फिर वो ऊपर से भोग लगाते हैं तो सारी मिठाई मुंह पे चिपका देते हैं, पोत देते हैं मुंह को। ये स्नेह है। लेकिन इस स्नेह के पीछे होता क्या है कि हनुमान जी का जो सही स्वरूप है, कितना सुंदर विग्रह है, वो छिपा देते हैं। और छिपाने के कारण हमारे दिल के अंदर जो मूर्ति उतरनी चाहिए, प्रतिबिंब उतरना चाहिए, वो नहीं उतर पाता। तो ये मेरा आग्रह है कि जब हम उसकी उपासना करें, उसकी पूजा करें, तो प्रत्यक्ष रूप में भी इसी तरह का विग्रह देखें और मन के अंदर भी इसी तरह का विग्रह रखें। व्यक्ति जैसा मूल है वैसा मूल रहने दें। बहुत सारे फूल, पत्र, पौधे, कपड़े, आभूषण, मुकुट, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाकर हम हमारे ईश्वर को, ईश्वर के इस सुंदर प्रतिरूप को आंखों से विलुप्त कर देते हैं। आपने देखा होगा, मंदिरों के अंदर भी देखा होगा, बहुत बस आंखें आंखें दिख जाती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो भगवान थोड़ा सा मुश्किल से मिलेंगे। वैसे आप जब किसी से मिलने भी जाते हैं तो हमारी आपके दिमाग में कल्पना होती है, भी मैं सुरेश जी से मिलने जा रहा हूँ तो सुरेश जी ऐसे हैं, इस तरह के कपड़े पहने हुए होंगे। सुरेश जी को भी लगता है मक्खन जी आ रहे हैं तो मक्खन जी का स्वरूप है। अब मक्खन जी लदा पदा होकर, बहुत सारे फूल मालाएं पहनकर, मुकुट लगाकर और रंग पोत कर जा रहे हैं, और सुरेश जी भी होली जैसा स्वरूप बना के बैठे हैं। तो प्रत्यक्ष मिलन में भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। मैंने जिस सुरेश जी की कल्पना की थी वैसे सुरेश जी नहीं दिख रहा है। तो घर के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी ऐसा ही विग्रह है, ऐसा ही सुंदर स्वरूप हनुमान जी का रखना। और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि जब हम उपासना में बैठते हैं तब मन के अंदर भी इसी तरह की छवि रखना। क्योंकि मन में अगर एक छवि नहीं है, केवल हनुमान जी, तो कभी हनुमान जी उड़ते हुए दिखते हैं, कभी हनुमान जी लंका लांघते हुए दिखते हैं, कभी हनुमान जी के कंधों पर राम लक्ष्मण बैठे दिखते हैं, तो ध्यान विचलित होता है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक मूर्ति, एक विग्रह है। केवल हनुमान जी की बात नहीं, जैसे भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो कृष्ण का एक स्वरूप, एक निश्चित स्वरूप हमारे मन में रहे। शिव जी की उपासना करें तो शिव जी का भी अपना एक स्वरूप है, मगमधारी है, सिर पर चंदा है, गले में मुंडमाल है, ऐसा एक स्पष्ट स्वरूप नीलकंठ है। तो वैसा एक स्वरूप रहे, मूल स्वरूप बदले नहीं। ऐसा होता ना शादी के समय, जब सजदर के तैयार होते हैं, दूसरे दिन जब मुंह धोकर आते हैं तो पहचानने में नहीं आता कि वही पुरुष या महिला है या दूसरी है। तो कम से कम भगवान के साथ ऐसा ना करें। और मैं सब आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप सब हनुमान भक्त हैं, शिव भक्त हैं। हनुमान जी का ये जो विग्रह है, ये जो वर्णन किया तुलसीदास जी ने, बड़ा सोच समझ के किया है। ऐसी एक प्रतिमूर्ति आपके हृदय में सदैव रहे। हनुमान जी भी राम लक्ष्मण सीता की प्रतिमूर्ति रखते थे हृदय पे। आपने वो सब कहानी सुनी है, जब उनको मोती की माला दी तो एक एक मोती को तोड़ के देख रहे थे। तो सीता जी ने पूछा, है क्या कर रहा है भाई? तो उसने कहा, मैं इसमें देख रहा हूँ राम जी है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा तेरे हृदय में राम बसे हैं? तो उसने अपना हृदय चीर के बताया, और वो राम लक्ष्मण की, वो वो वनवासी राम लक्ष्मण की का स्वरूप, जो एक स्वरूप बसा लिया उन्होंने अपने मन में, वो उनके हृदय में था। तो कभी आवश्यकता, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर आपको हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़े और हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर हार्ट खोले, तो अंदर से वही, यही हनुमान जी का स्वरूप उसको भी नजर आना चाहिए। कौन सा स्वरूप?
कंचन वजन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने। इतनी बात कहकर मुक्ति वाणी को याद करता हूं। बहुत सुंदर भैया, आज आपने भगवान के स्वरूप की जो बातें बताई है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। पुष्पा जी आपका वेलकम। ओम ओम सभी को प्रणाम। आज कई मतलब है, वैलेंटाइन डे है, ब्लैक डे फॉर इंडिया, और सीताष्टमी भी आज है। तो मैं पहले 2 लाइन भोले बाबा के लिए बोलूंगी और उसके बाद में एक सीता जी के ऊपर थोड़ा सा। ओम आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन ऋगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन ऋगंबरा, कोटि नमन ऋगंबरा। झोली भर लो भगतों दौलत बरसे भोले के दरबार, झोली भर लो जी, हो झोली भर लो भगतों दौलत बरसे भोले के दरबार, झोली भर लो जी। दातारी का क्या कहना है, दातारी का क्या कहना, सरकारों की सरकार, झोली भर लो जी, हो झोली भर लो भगतों दौलत बरसे भोले के दरबार, झोली भर लो जी। अब मैं सीता जी की मुंदड़ी है, पूरा नहीं गाऊंगी क्योंकि लंबी है वो। लाल लंगोटा हथ बन्या, और मुख में नागर पान, लंका में बानर चले, श्री अंजनी सुत हनुमान। सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी, सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी, सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी। सुनकर जामवंत की बात हनुमत, मारी एक छलांग हृदय में, ध्यान राम को राख समुद्र कूद गए हनुमान, शीश पर राखी मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी, सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी। लंका फिर के सब जोई, निगाह सीता के नहीं होई, बापर बतलावे नहीं कोई, तब तो जाए खड़ापन घट पर बातें करती सुंदरी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी, बाता सुन सुन पतो लगायो, हनुमत दौड़ बाग में आयो,
दर्शन सीता जी को पायो, सीता झरे विरह माय कप छिटकाई मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी। सीता देखत ही पहचानी, ये तो रघुबर की सेनानी। आप पर कौन जिनावर आणी, मन में बहुत कल्पना करके कंठ लगाई मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी। तब तो बोले हनुमत बाणी, माता तो क्यों चिंता वाणी। तब तो हनुमत बोले बाणी, मुझको भेजा रघुवर ने, जा तू दे दे मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी। ये तो जानू नहीं तोई बीरा, तू तो कोई झाला गिरा। मुझको किस विध आवे धीरा, तू तो करी राक्षसी माया, छल कर ल्यायो मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी। जो कोई ध्यान राम को लावे, मन की चिंता सब मिट जावे। जो कोई ध्यान राम को लावे, उसका जन्म मरण छुट जावे। जो कोई गावे मुंदड़ी, सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मुंदड़ी। सीता मात की जय, राम जी महाराज की जय, राम सीता जोड़ी की जय।